महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये धरती में मौजूद ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपको ये सामान्य ही लगेगा। जैसे ही आप इस ज्योतिर्लिंग को मन से और दिल से महसूस करेंगे तो ये आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। जी हाँ, ये सच है कि मुक्ति और मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों के लिए ज्योतिर्लिंग ठीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन जीने के लिए लोगों को सांसों का। क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस शहर में स्थित है वहाँ कोई भी नेता, मंत्री और राज परिवार के लोग रात में नहीं रुक सकते। अगर रुके तो अंजाम उनका बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था और महाकालेश्वर मंदिर के आसपास वैज्ञानिकों ने शोध किया और उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या है इन सभी का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका व्लॉगर मीनाक्षी के यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उज्जैन की धरती जहां महाकाल विराजते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं पर संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाश की तारक शिवलिंग, पताल में टाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा और भी है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ पर प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की प्रक्रिया थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बर, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म से कपड़ों से छानने के बाद अब इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। केवल उज्जैन में ही आपको ये आरती देखने का सुनहरा मौका प्राप्त होता है। दोस्तों, नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में ही आरती करता है। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की यहाँ पर मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे ये भी मान्यता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इसी कारण से भस्म को उनका सुंदर आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग में चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से कई सारे रोगों और दोषों से मुक्ति भी मिलती है। महाकाल के दर्शन के बाद जुड़ा महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उज्जैन में 3.5 महाकाल विराजमान है? महाकाल, काल भैरव, गढ़कलिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जुड़ा महाकाल बाबा के दर्शन आप सभी ने कर लिए हैं तो यहाँ के दर्शन भी आप सभी को जरूर करना चाहिए। वर्तमान में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों से विभाजित है। निचले खंड में है महाकालेश्वर, मध्य खंड में है ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में है नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही संभव है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल 10 मुखी शिवलिंग स्थापित है। उज्जैन का एक ही राजा और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया उसकी सत्ता हाथ से चली गई। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ पर रात में नहीं रुक सकता है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल श्रावण मास के प्रति सोमवार को भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होता है। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है और चारों ओर बस शिव जी का ही गुण सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है।
उज्जैन में ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस जगह की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बारे में एक कथा मिलती है कि एक बार महाशक्तिशाली दानव ने इंद्र को ललकार कर तो इंद्र ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर अंधकासुर के डर से वो भोलेनाथ के शरण में पहुंचा और उसने अभय का वरदान मांगा। शिव जी ने न सिर्फ उसको वरदान दिया बल्कि अंधकासुर के तरफ से युद्ध भी किया। उसी दौरान शिव जी के माथे से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। ये भूमि उज्जैन की ही भूमि थी और इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। महाकालेश्वर मंदिर में जब भी आप जाएं तो ये जरूर सोचिएगा कि ये किसी इंसान द्वारा निर्मित शिवलिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये स्वयं शिव हैं जो काल को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये भाव लेकर जब आप महाकाल के दर्शन करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।